जंगल के रास्ते से एक दिन एक सिद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। उनके लंबे बाल, चंदन का तिलक और गेरुआ वस्त्र देखकर गांव वाले श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगे। बाबा के पास जो भी जाता उसका दुख दूर हो जाता। धीरे धीरे उनकी महिमा पूरे गांव में फैल गई। गांव का एक युवक रमेश बेरोजगार था और अपने जीवन से निराश था। उसने बाबा की शरण ली और उनका शिष्य बनने की इच्छा जताई। बाबा ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली और जब वह सेवा में सफल हुआ तो उसे एक विशेष मंत्र दिया। कुछ दिनों बाद रमेश के सपने में बाबा आए और उसे एक जगह खोदने का संकेत दिया। रमेश ने बताई गई जगह पर खुदाई की तो उसे वहां सोने की एक ईंट मिली। वह खुशी से फूला नहीं समाया और बाबा के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। बाबा ने कहा, यह तुम्हारी सेवा और भक्ति का फल है, लेकिन याद रखना, लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। रमेश के साथ अन्य शिष्य भी बाबा की सेवा करते थे। जब उन्हें पता चला कि रमेश को सोने की ईंट मिली है, तो उनके मन में लालच छा गया। वे सोचने लगे कि अगर रमेश को सोना मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। धीरे धीरे उन्होंने बाबा की सेवा मन से करनी छोड़ दी और केवल धन प्राप्त करने के लिए उनके पास रहने लगे। दिनों बाद कुछ चेलों ने रमेश से ईंट छीनने की योजना बनाई। रात के समय जब रमेश अपनी कुटिया में सो रहा था, तो कुछ चेले उसके पास गए और सोने की ईंट चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ईंट को छूने का प्रयास किया, वह मिट्टी में बदल गई। वे घबरा गए और बाबा के पास भागे। बाबा मुस्कुराए और बोले, लालच तुम्हें अंधा बना देता है। जो सेवा और भक्ति से मिलता है वह स्थायी होता है, लेकिन जो लालच से चाहोगे वह सदा के लिए खो जाएगा। इतना कहकर बाबा वहीं ध्यान में लीन हो गए और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। चेले पश्चाताप करने हो चुकी थी। इस घटना के बाद रमेश ने अपनी सोने की ईंट को मंदिर में अर्पित कर दिया और खुद एक संत बनकर सेवा में लग गए। गांव वालों को इस कहानी से सीख मिली कि सच्चा धन भक्ति और सेवा से मिलता है, लेकिन लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।